हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 5 स्वराज्य की नींव। लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। इंट्रोडक्शन में समझते हैं तो प्रस्तुत एकांकी यानी एक पात्र, एकांकी यानी एक पात्र अभिनय, उसको कहते हैं एकांकी। स्वराज्य के नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य के नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। पात्र कौन से तो देखते हैं। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या यानी सेनानायक जो तात्या है, तात्या टोपे, वह सब यहाँ पर कैरेक्टर है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहते कि मेरे सामने ही देखते देखते स्वराज्य जितना ही चाहती थी वही मेरे सामने से वह निकल गया। जिस तरह से नाव को मैं संभालना जानती हूं, संभाल ही रही थी, तभी एक बड़ी सी सहसा यानी नाव को चलाने वाला व्यक्ति सो गया हो, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। यानी मैं जितना जीत ही जाने वाली थी, मगर जीत मेरे से दूर चली गई। जो ही कहते, कौन कहते कि आप अकेली है? महारानी, आप तो गीता पढ़ती, फिर यह निराशा कैसी? क्योंकि गीता में लिखा है कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। यानी हमारा काम क्या है कि स्वराज्य को जीतना, हमारे राज्य को जीत लेना। ठीक है, स्वराज्य की नींव का पत्थर हमें बनना है, तो कभी भी दूसरे विचार करने चाहिए नहीं। लक्ष्मीबाई कहती, हाँ मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम यह समझती हो कि क्या भेद नहीं मिट जाता? जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जो ही कहती, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। यहां पर कहते कि मेरे जो गुरु है गंगदास, उन्होंने कहा था कि छुआछूत, ऊंच नीच, यह सब कुछ दूर कर दो। हमें क्या करना है? तो स्वराज्य का पत्थर बनना है, नींव रखनी है, हमें बलिदान देना है, हमें तपस्या करनी है। तो यहाँ पर जो ये कहती है कि स्वराज्य की स्थापना से बढ़कर क्या है? तो भूमि का तैयार करना। हम कैसे और हमारे आगे वाले भी कैसे स्वराज्य को जीतेंगे, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सफलता और असफलता दैव के हाथ में, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? यह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई कहती कि सही बात है, पर हमारी सेना अनुशासित नहीं है, हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? जानती हो क्यों? जो कहते हैं, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए। विलासिता यानी ऐशो आराम की जिंदगी जीने लग गए, इसलिए हम कुछ कर पाते नहीं है। मुंदर कहते, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे? विलासिता में डूबे है राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। वहीं पर जो कहते, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं, क्योंकि सेनापति तात्या टोपे तो राजा के साथ है, राजा को गुरु मानते हैं, राव साहब को अपने तन मन से उनका स्वामी भी मानते हैं। और तुरंत ही मुंदर कहते, और तुम उनको यानी तात्या टोपे को स्वामी अपना मानती हो? जूही कहती है, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ, उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपने स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। सरदार यानी तात्या टोपे को भी दूर कर सकती हूँ। लक्ष्मीबाई कहते, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राव साहब अपने कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, तो उसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। यानी जब राव साहब ने तात्या को कहा कि जूही को बुलाओ नाचने के लिए, तब जूही ने भी तात्या टोपे को धुतकार दिया था, यानी नाचने गई नहीं थी। जूही कहती, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी बना सकती नहीं हूँ।
लक्ष्मी कहती ठोकर ही तो नहीं मार सकती जुई, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनको मदहोशी से दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। तब जुई कहते भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। तब लक्ष्मीबाई कहते नहीं मुंदर, हम उनकी नींद को हराम नहीं कर सकते, दुश्मन की ठोकर ही उसकी नींद जगा सकती है। यानी हम किसी को अच्छे बनाने के लिए तैयारी करते पर वह व्यक्ति अच्छा बन सकता नहीं। तब हम क्या कहते कि तब हम कहते हैं कि समय ही उनको अच्छा बना देगा, हम उनको कभी बदल सकते नहीं, समय आएगा वह खुद ब खुद बदल जाएगी, क्योंकि समय की ठोकर बहुत अच्छी लगती है। मुंदर कहते भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करती है, उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और इन झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जाने देने वालों ब्राह्मणों का आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। लक्ष्मीबाई और जुई तो अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत ही उनको खोज ले। वहीं पर रघुनाथ राव आते, वह कहते आपने सुना पेशवा की सेना हार चुकी है। लक्ष्मीबाई कहते हैं रघुनाथ राव की पेशवा की सेना हार गई है। लक्ष्मीबाई कहती पेशवा की सेना हार गई, यह बड़ा ही अच्छा हुआ, पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दे दो, ग्वालियर का किला नहीं ले सकेंगे वह लोग। रघुनाथ कहते मैं जानता हूं वह कभी नहीं ले सकेंगे, मैं भी अपनी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूं, केवल आप सूचना देंगे के लिए आया था। लक्ष्मीबाई कहती जुई तुम भी जाओ, लेकिन डरो शायद सेनापति तात्या इधर आ रहे। तब तात्या कहते भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूं पर आपके लिए तो सेवक ही हूं। व्यंग्य से कहते इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। तात्या कहते भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती है ही। लक्ष्मीबाई शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में तोपे चल रही है, श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी शक्कर घी किसी तो कभी कम होनी चाहिए नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन देना बहुत अच्छा, ऐसा व्यंग्य से लक्ष्मीबाई तात्या तोपे को कहते हैं। तात्या व्यग्र होकर भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेगी। लक्ष्मी तू कहती है अच्छा, लेकिन तभी मुंदर प्रवेश आती है, सरकार सेना तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। लक्ष्मीबाई तो जाओ तलवार संभाल लो, नुपुरों की जंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना, हमें रणभूमि में मौत से भी जूझना है, लड़ना है उनके साथ। तात्या ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई तात्या मेरा मन कहता कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य, आपके रहते कलंक हमारे छाया को भी नहीं छू सकेगी, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। मुंदर सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जुई और मैं तोपखाना संभालूंगी। और लक्ष्मीबाई कहती और हम सब मिलकर स्वराज्य प्राप्त करेंगे, करके ही रहेंगे, या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे, हर हर महादेव। और इस तरह से वहां पर पर्दा गिरता है और लास्ट में गीता पाठ का स्वर गूंज उठता है। इस तरह से लेखक विष्णु प्रभाकर ने हमारे सामने एक ड्रामेटिकल टॉपिक रखकर स्वराज्य का पत्थर, स्वराज्य के नींव हमें बनना चाहिए, इस तरह का एक चैप्टर हमारे सामने रखा है। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।